दोस्तों, समाजवादी आईएएस के ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का फिर से स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम पिछले वीडियो में प्रथमा विभक्ति से लेकर और चतुर्थी विभक्ति तक अध्ययन किया है। उसके बाद से हमारी 3 विभक्तियां बच जाती हैं: पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। तो इसी तीनों के जो रूल है उसी रूल के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। हमें यदि आप रूल पता हो तो आप रूल के हिसाब से समझ सकते हैं कि इसमें किस विभक्ति का प्रयोग होगा। उसी रूल को हम बताने का प्रयास कर रहा हूं और उसी रूल पर फोकस किया जाएगा, जो रूल परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे पंचमी विभक्ति की। और पंचमी विभक्ति होता है कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग होने के लिए, यानी पंचमी विभक्ति हमारा क्या होता है? आपादान होता है, आपादान कारक। और आज इसी के बारे में हमको पढ़ना है। देखिए, आपादान कारक के बारे में हम जानेंगे तो इसके लिए संस्कृत में एक परिभाषा है कि ध्रुवम पाए आपादानम, तो ये संस्कृत में सूत्र है। उसके बाद से इसका परिभाषा के तौर पे देखेंगे कि क्या होगा। तो अलग अर्थ में, अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में जो ध्रुव हो, अलग होने के अर्थ में जो ध्रुव है, अलग होने के अर्थ में जो ध्रुव हो, जिससे वस्तु अलग हो रही हो, जिससे वस्तु अलग हो रही हो, अलग हो रही है, उसे आपादान कारक कहते हैं। उसे आपादान कारक कहते हैं। और इस कारक में कौन सी विभक्ति यूज होती है? तो इसमें पंचमी विभक्ति यूज होती है। आपादान में पंचमी विभक्ति, आपादान में पंचमी विभक्ति प्रयोग होती है। देखिए, यहाँ पे परिभाषा का मतलब हम समझ लेंगे कि ध्रुवे पाए आपादानम, ध्रुवम पाए आपादानम, यानी अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में जो ध्रुव हो, जिससे वस्तु अलग हो रही है, यानी अलग होने का अर्थ में, यानी अलग होना है। उसके बाद ये सेंटर है, ये ध्रुव है, ये सेंटर है। इससे जो वस्तु अलग हो रही है, यहाँ पे जो ध्रुव है इससे, और इससे जो वस्तु, जैसे कोई पार्ट आर्टिकल अलग हो रहा है, तो अलग हो रहा है, तो इस सेंटर, इस ध्रुव को हम क्या बोलेंगे? आपादान बोलेंगे। जो अलग हो रही है वस्तु, उसे नहीं बोलेंगे। जिस वस्तु से वो अलग हो रही है, जिससे वस्तु अलग हो रही है, जिससे मतलब ये
जिस ध्रुव से, जिस सेंटर से जो वस्तु अलग हो रही है, उस सेंटर को ही हम क्या बोलते हैं, आपादान कहते हैं। हमारे कहने का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे कि आपादान किसे कहते हैं। तो जिस सेंटर वाली वस्तु से कोई अंश या कुछ भाग या कोई चीज अलग होती है, तो जो मेन भाग होता है उसी को हम आपादान कहते हैं। ठीक, इसके बाद से दूसरी परिभाषा के तौर पर देखेंगे तो आपादान में हम कंडीशन, आपादान के बारे में कहा गया है कि आपादान में पंचमी विभक्ति प्रयोग होती है। आपादान में क्या होता है, तो पंचमी विभक्ति प्रयोग में होती है। और उसके बाद से एक रूल है कि आपादान चल और अचल, आपादान चल और अचल दोनों में होती है, दोनों प्रकार का हो सकता है, दोनों प्रकार का हो सकता है। यानी आपादान चल और अचल दोनों प्रकार का हो सकता है। यानी आपादान गति वाला भी हो सकता है, आपादान स्थिर भी हो सकता है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि वह गांव से आता है, यानी कह सकते हैं कि जैसे में हम यहाँ पे परिभाषा, जैसे में हम देखेंगे यहाँ पे कि ग्राम से आता है, वह ग्राम से आता है। तो वह ग्राम से आता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो गांव से आता है। गांव जो है स्थिर है, गांव क्या है, अपनी जगह पे स्थिर है, लेकिन जो व्यक्ति उसमें से आ रहा है वो अलग हो रहा है। तो ग्राम हमारा क्या हो जाएगा, ग्राम आपादान है, ग्राम आपादान है। यानी जो अलग हो रहा है उसको हम आपादान नहीं कहेंगे। जो वस्तु यहाँ पे है, जिस मुख्य वस्तु से जो वस्तु अलग हो रही है, तो उस मुख्य वस्तु को ही हम क्या बोलेंगे, आपादान बोलेंगे। जैसे वह ग्राम से आता है, मतलब वह व्यक्ति है, वह राहुल गांव से आता है, तो राहुल अलग हो रहा है गांव से, इसलिए ग्राम जो है हमारा क्या हो जाएगा, आपादान हो जाएगा। अब ये ग्राम क्या है, तो ये स्थिर है। ये ग्राम क्या है, तो ये स्थिर है। स्थिर यानी अचल आपादान है। और उसके बाद से दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे कि दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे कि दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। तो दौड़ता हुआ घोड़ा, यहाँ पे दौड़ता हुआ घोड़ा क्या है, चल आपादान है। देखिए यहाँ पे हम समझ लेंगे एग्जाम्पल, पहले शुरू से हम देख लेते हैं। ध्रुवम पाए आपादानम, यानी अलग होने के अर्थ में जो ध्रुव है, जो ध्रुव हो, जिससे वस्तु अलग हो रही है, उसे क्या कहते हैं, आपादान कारक कहते हैं। ठीक, उसके बाद से आपादान में कौन सी विभक्ति होती है, तो आपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। उसके बाद से इसमें कहा गया है कि आपादान चल और अचल दोनों प्रकार का हो सकता है। आपादान कैसा हो सकता है, चल और अचल दोनों प्रकार का हो सकता है। जैसे वह ग्राम से आता है, तो ग्राम क्या है, तो ग्राम जो है अचल आपादान है। ठीक, उसके बाद से दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है, तो घोड़ा दौड़ रहा है और उससे व्यक्ति क्या हुआ, गिर गया। तो जो गिरा है व्यक्ति वो आपादान नहीं हो जाए, जबकि दौड़ता हुआ घोड़ा है वही हमारा क्या हो जाएगा, आपादान हो जाए। और किस प्रकार का आपादान हो जाए, वो चल आपादान हो जाए। यानी आपादान दो कंडीशन में हो सकता है, आपादान स्थिर भी हो सकता है और आपादान चलमान भी हो सकता है, यानी गतिमान भी हो सकता है। ठीक, इतनी बातें हम देख लिए। अब इसके बाद से हम बात करेंगे नेक्स्ट नियम की।
देखिए रूल नंबर हम तीन तीन की बात करेंगे। वित्रा थानम भय हेतु, अर्थात भय तथा रक्षा के अर्थ वाली धातुओं के योग में। देखिए इसके लिए हम कर सकते हैं इसकी परिभाषा कि भय तथा, यहाँ पे दिया हुआ भय हेतु, भय तथा रक्षा के अर्थ वाली, भय तथा रक्षा अर्थ वाली, रक्षा के अर्थ वाली, भय तथा रक्षा अर्थ वाली, भय तथा रक्षा के अर्थ वाली धातुओं में, धातुओं के योग में, धातुओं के योग में कौन सी विभक्ति होती है? भय तथा रक्षा के अर्थ वाली धातुओं के योग में पंचमी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति? योग में जिससे भय या जिससे रक्षा की जाए, जिससे भय हो योग में, जिससे भय हो या जिससे रक्षा की जाए, रक्षा की जाए, उसकी अपदान संज्ञा होती है। अपदान संज्ञा होती है अर्थात पंचमी विभक्ति यूज होती है। तो एक रूल ये है। उसके बाद से दूसरा रूल हमारा कहता है कि जिससे जुजुप्सा, देखिए हम रूल एक बार समझ लिख लेते हैं, उसके बाद से समझ लेंगे कि जिससे जुजुप्सा अर्थात घृणा हो, जिससे जुजुप्सा या घृणा हो या जिससे विराम हो या जिससे विराम हो, जिससे विराम हो, विराम हो और जिसमें प्रमाद भूल हो, भूल हो, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। उसमें क्या होती है? उसमें पंचमी विभक्ति होती है। उसके बाद से रूल नंबर 5वां क्या कहता है कि जिससे नियम पूर्वक, जिससे नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाए या कुछ सीखा जाए, जिससे नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाए या कुछ सीखी जाए, कुछ सीखा जाए, सीखा जाए, ऐसे व्याख्यात, ऐसे व्याख्यात प्रख्यात अध्यापक को या ऐसे व्याख्यात प्रख्यात या पढ़ाने वाले
पढ़ाने वाले शिक्षक पढ़ाने वाले की आपादान संज्ञा होती है। अर्थात इसमें आपादान में पंचमी होती है और इसमें पंचमी विभक्ति प्रयोग होती है। और इसमें देखिए, हम यहाँ पे बात करेंगे कि वित्रार्थानाम नाम भय हेतु, यानी भय तथा रक्षा अर्थ वाली धातुओं भय तथा रक्षा अर्थ वाली धातुओं के योग में जिससे भय हो या जिससे क्या हो, जिससे रक्षा की जाए, उसकी अपादान संज्ञा होती है। अर्थात उसमें क्या होती है, पंचमी विभक्ति होती है। ठीक, जिससे रक्षा किया जाए या जिससे डर हो, जिससे भय हो या जिससे रक्षा किया जाए, उस दोनों कंडीशन में क्या होता है, अपादान संज्ञा होती है, अर्थात उसकी पंचमी विभक्ति होती है। ठीक ना। उसके बाद से चौथा नियम कहता है कि जिससे जुजुप्सा यानी घृणा हो या जिससे विराम हो, यानी जिस वजह से कोई चीज विराम हो जाए, रुक जाए, या जिसमें प्रमाद या भूल हो, जिसमें क्या हो, प्रमाद अर्थात भूल हो, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। उसमें कौन सी विभक्ति होती है, तो उसमें देखिए यहाँ पे छूट गया, पंचमी विभक्ति होती है। उसमें पंचमी विभक्ति होती है, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। उसके बाद से पांचवा रूल कहता है कि जिससे नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाए या कुछ सीखा जाए, कुछ क्या हो, सीखा जाए, ऐसे व्याख्यात या प्रख्यात या कोई पढ़ाने वाला जो शिक्षक है उसकी क्या होती है, तो पढ़ाने वाले की क्या होती है, आपादान संज्ञा होती है। अर्थात इसमें क्या होती है, पंचमी विभक्ति यूज होती है। मतलब जिससे नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाए या जिसके द्वारा कुछ सीखा जाए, उसके में क्या होती है, तो उसके उस शब्द में या उस प्रख्यात विख्यात पढ़ाने वाले शिक्षक वाला जो शब्द होता है उसमें क्या हो जाए, आपादान संज्ञा होगी, अर्थात उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक, इतनी बातें हम देख लिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पे रूल नंबर 6 की। तो छठवां रूल कहता है कि तुलना में भी पंचमी विभक्ति होती है। तुलना में भी पंचमी विभक्ति होती है। अर्थात पंचमी विभक्ति होती है जिससे तुलना की जाए, उसमें पंचमी जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, तुलना की जाए, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। उसमें पंचमी विभक्ति होती है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि तुलना में जिससे श्रेष्ठ बताया जाए, तुलना में जिससे या जिसे श्रेष्ठ बताया जाए, जिसे श्रेष्ठ बताया जाए,
उसमें पंचमी विभक्ति होती है, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। उसके बाद से हम रूल नंबर बात करेंगे 7वें की। तो अन्य आरात इतर रीते, अन्य आरात इतर, और इतर के बाद है रीते दिशावाची, दिशावाची शब्द उसके बाद से प्रत्यय, प्रत्यय उदीच, उदीच आदि के योग में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे उसके बाद से एक रूल और है 8वां नंबर कि जन धातु के कर्ता मूल कारण में जन धातु के कर्ता के मूल कारण में अपादान कारक होता है। अपादान होकर पंचमी विभक्ति होती है। एक रूल यहाँ पे और है 9वां नंबर के भू धातु के योग में भू धातु के योग में जहां से कोई वस्तु निकलती है, जहां से कोई चीज निकलती है, जहां से कोई चीज निकलती है या उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है, उसमें पंचमी विभक्ति होती है, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। देखिए समझ लेंगे इसके पूरे पैटर्न को हम यहाँ से, पूरे रूल को। तुलना में पंचमी विभक्ति होती है, तुलना में, तुलना वाले कंडीशन में क्या होता है, पंचमी विभक्ति होती है। जिससे तुलना की जाए, यानी जिससे तुलना की जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती। किसमें? इस ये बात, तुलना, जिससे तुलना की जाए, जिससे क्या किया जाए, जिससे तुलना की जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे मुठ की तुलना चंद्रमा से की जाए, तो चंद्रमा से तुलना की जा रही है तो चंद्रमा में पंचमी विभक्ति होगी। यानी जिस वस्तु से तुलना किया जा रहा है उस वस्तु में ही पंचमी विभक्ति का यूज होगा। ठीक, अर्थात देखिए लिखा हुआ, अर्थात तुलना में जिसे श्रेष्ठ बताया जाए। अरे भाई जो श्रेष्ठ रहेगा उसी से तो तुलना होगी। तो जिसमें तुलना में जिसे श्रेष्ठ बताया जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। ठीक, उसके बाद से 7वां रूल कहता है कि अन्य मिले शब्द, अन्य आरात इतर रीति दिशावाची शब्द मिले, इतर रीति दिशावाची शब्द मिले, या प्रत्यक हो या उदित शब्द आदि के योग में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। यानी ये शब्द को ध्यान रखना है,
कि अन्य अरात इतर इतर इत्यादि सवाची शब्द प्रत्यय और उदिच आदि के प्रयोग में कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति होगी। ठीक, उसके बाद से हम 8वें नंबर पर बात करेंगे। तो जन धातु के कर्ता के कारण में कर्ता के मूल कारण में, देखिए आपका सेंटेंस छूट गया थोड़ा सा। कर्ता के मूल कारण में मूल कारण में क्या होता है? अपदान होकर उस क्या होता है? पंचमी विभक्ति होती है। मूल कारण में अपदान होकर पंचमी विभक्ति होती है। 9वां रूल कहता है कि भू धातु के योग में जहां से कोई चीज निकलती है, जहां से कोई चीज क्या होती है? निकलती है या उत्पन्न होती है, निकलती है या उत्पन्न होती है, वहां पे उसे क्या उसमें पंचमी विभक्ति होती है। उसमें अब जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु से कोई दूसरी वस्तु उत्पन्न हो रही हो, या जैसे हिमालय से गंगा निकल रही हो, यानी वही बोल रहा है कि भू धातु के योग में जहां से कोई चीज निकलती हो या उत्पन्न होती है, उसमें क्या होता है? तो उस जो चीज निकल रहा हो उसमें हमारा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक, इतनी बातें हम इस रूल के माध्यम से समझ लेंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट जो एक और रूल है, 10वां नंबर। 10वां नंबर रूल कहता है कि प्रभृति वही अंतरम। 10वां नंबर रूल कहता है प्रभृति वही अंतरम। उसके बाद से परम ऊर्ध्वम पाकम, परम ऊर्ध्वम। उसके बाद से प्राक, और उसके बाद से प्रत्यक, और उसके बाद से पूर्व अन्य भिन्न, पूर्व अन्य भिन्न, वही आरंभ, आरंभ, आदि के शब्द में, आदि शब्दों के योग में आदि शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति? तो पंचमी विभक्ति होती है। देखिए इसको समझ लेंगे हम कि प्रभृति शब्द दिया हो या बहिर् दिया हो या अंतरम, परम, ऊर्ध्व, प्राक, प्रत्यय, पूर्व, अन्य, भिन्न, आरंभ आदि शब्दों के योग में क्या होता है? तो आदि शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति होता है। तो इन शब्दों को हमें ध्यान रखना है, बाकी इसमें कोई अलग से कंसेप्ट नहीं है। ये शब्दों को जितना आप एक बार, दो बार, तीन बार देखेंगे, आपके नजर में ये समाहित हो जाएगा। कहने का मतलब कि ये याद हो जाएगा, बार बार देखने से ये याद हो जाएगा। और आप जैसे ही इन शब्दों का यूज देखेंगे तो आपको ये ध्यान रहेगा कि ये शब्द किस विभक्ति में यूज होंगे, तो ये शब्द हमारे पंचमी विभक्ति में प्रयोग किए जाएंगे। ठीक, तो इतनी बातें हम ध्यान में रखेंगे। अब हम बात करते हैं षष्ठी विभक्ति की। जो देखिए षष्ठी विभक्ति ये
कारक तो नहीं होता है, इसका क्रिया से संबंध भी नहीं होता है डायरेक्ट, लेकिन फिर भी यूज होता है। तो देखिए कहने का मतलब इसके लिए एक सूत्र है, तो इसकी परिभाषा के तौर पर हम देख लेंगे, तो लिख लेंगे कि संबंध को कारक नहीं मानते हैं, क्योंकि क्योंकि क्रिया से इसका प्रत्यक्ष क्योंकि यहां से सेंटेंस थोड़ा सा उल्टा हो जा, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष रूप से इसका प्रत्यक्ष रूप से क्रिया का प्रत्यक्ष रूप से क्रिया के साथ अन्वय नहीं होता है। अन्वय मतलब संबंध, संबंध नहीं होता है। यानी संबंध को कारक नहीं मानते क्योंकि इसका प्रत्यक्ष रूप से क्रिया के साथ अन्वय संबंध नहीं होता है। उसके बाद से हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट रूल की, कि शेष शेष के अर्थ में शेष अर्थ में शेष अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है। शेष अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है, यानी कहने का मतलब क्या है कि अर्थात अर्थात कर्ता अर्थात कर्ता कर्म करण आपादान कर्ता करण करण संप्रदान आपादान, संस्कृत में 6 कारक होते हैं, तो 3 2 5 हो गया, छठवां ये अधिकरण होता है। कर्ता कर्म करण संप्रदान आपादान, अधिकरण अधिकरण के अतिरिक्त जो बच गया है वह शेष है। अब शेष क्या है, तो शेष वाले शब्द में जो शेष शब्द बचेंगे उसमें शेष अर्थ में क्या हो जाएगा, शेष अर्थ वाले अर्थ में षष्ठी विभक्ति होगी। और शेष अर्थ क्या हो जाए, तो शेष अर्थ के बारे में वही बता रहा है कि कर्ता कर्म करण संप्रदान आपादान अधिकरण के अलावा जो बचेगा वही क्या हो जाए, शेष हो जाए, और शेष के अर्थ में क्या हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति प्रयोग होगी। ठीक। तीसरा रूल कहता है कि यदि किसी वस्तु की हेतुता मतलब कारण होता है। हेतुता मतलब क्या होता है, कारण प्रकट करनी हो, हेतुता यानी कारण प्रकट करनी हो, और हेतु शब्द का साक्षात प्रयोग हो, हेतु शब्द का
साक्षात प्रयोज हो तो उस वस्तु या कारण तथा तो उस वस्तु या कारण तथा हेतु शब्द दोनों में शब्द दोनों में षष्ठी विभक्ति हो गई। षष्ठी विभक्ति विभक्ति प्रयोग होता है। देखिए इस बात को हम देख लेंगे कि संबंध को कारक नहीं मानते हैं, क्योंकि इनका प्रत्यक्ष रूप से क्रिया के साथ कोई अन्वय यानी संबंध नहीं होता है, कोई अन्वय या संबंध नहीं होता है। उसके बाद से दूसरा रूल कहता है कि शेष के अर्थ में यानी शेष अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है। अब शेष अर्थ क्या होता है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि कर्ता कर्म कारण संप्रदान अपादान तथा अधिकरण के अलावा जो शेष बच गया है वही क्या होता है, वही शेष है। शेष वही है जो इन कारकों के अलावा जो बच गया वही क्या होता है, शेष होता है। उसके बाद से तीसरा रूल कहता है कि यदि किसी वस्तु की हेतुता यानी क्या है, कारण है, ठीक ना। यदि किसी वस्तु की कारण को प्रकट करनी हो और हेतु शब्द का साक्षात प्रयोग किया गया है, यदि किसी वाक्य में हेतु शब्द का साक्षात प्रयोग किया गया है और उस वस्तु के कारण तथा हेतु शब्द उस वस्तु का कारण तथा हेतु शब्द दोनों में षष्ठी विभक्ति हो रही है। यानी जो वस्तु रहेगी और उस वस्तु के किस वस्तु के कारण वो कार्य हो रहा है, उस दोनों में क्या हो जाएगी, षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। यही कहने का मतलब है इस जो तीसरा नंबर रूल है, रूल यही कहता है कि यदि कोई किसी वस्तु के कारण वो किसी वस्तु की हेतुता यानी कारण प्रकट करनी हो, किसी वस्तु के वजह बताना हो, तो उस शब्द का साक्षात यदि सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है तो उस वस्तु में भी और उस वस्तु की वजह से जो कारण बन रहा है उस कारण में भी क्या होता है, षष्ठी विभक्ति यूज होती है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक ना। अरे भाई कहने का मतलब क्या है कि कोई वस्तु है, अब ये वस्तु कैसे बनी है इसका रीजन हो जा, मान लीजिए पनीर बना है, ये पनीर है, ठीक, और ये पनीर है, ये दूध है, ठीक। दूध से क्या बना है, पनीर बना है। दूध से पनीर बना है तो ये पहले तो दूध है और दूध के यानी ये फटने की वजह से पनीर बना है, ठीक ना। तो इसका कारण क्या हो गया, फटना। कारण क्या हो गया, फटना। फटने की वजह से ये क्या बना है, फटने की वजह से ये बना है, पनीर बना है। तो कारण यानी कारण में भी और इस जो दूध है इस दोनों में यानी जो वस्तु है जिससे ये पनीर बन रहा है इस दोनों में भी क्या हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। कहने का मतलब समझ ले, दूध से पनीर बनाना है तो दूध फटने के कारण ये पनीर बनेगा, तो जो कारण होगा और जो वस्तु होगी जिससे पनीर बन रहा है यानी दूध और कारण दोनों में यानी फटने की वजह से यानी दूध और कारण दोनों में क्या हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति का यूज होगा, ठीक ना। यही रूल कह रहा है। उसके बाद से हम नेक्स्ट रूल की बात करेंगे षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत। तो नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। चाहे इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखिए इसका एग्जांपल भी एक अच्छी तरह से हम समझ लेंगे। इसका एग्जांपल क्या है, क्या हो सकता है।
देखिए इसका एग्जाम्पल, यदि एग्जाम्पल देखना हो जैसे में हम देखेंगे, जैसे में जैसे में छात्र अध्ययनस्य, छात्र अध्ययनस्य हेतु प्रयागे वसति, हेतु प्रयागे, हेतु प्रयागे वसति। देखिए जो छात्र है वो अध्ययनस्य, छात्र जो है अध्ययन के लिए, हेतु मतलब कारण है, ये कारण बता रहा है किसके लिए, तो ये कारण के लिए यूज हो रहा है। छात्र जो है अध्ययन के लिए, छात्र किसके लिए, अध्ययन के लिए प्रयाग में बसता है यानी रहता है। तो प्रयाग में रहने का रीजन क्या है, तो प्रयाग में रहने का रीजन ये है कि ये छात्र जो है, ये छात्र किसके छात्र किसके वजह से प्रयाग में रह रहा है, तो अध्ययन यानी पढ़ने के उद्देश्य से प्रयाग में रह रहा है। तो यहाँ हेतु क्या कर रहा है, कारण बता रहा है। इसी का कहने का मतलब है इसमें षष्ठी विभक्ति का यूज किया गया है। देखिए अधीनस्थ यानी कारण में क्या हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति का यूज हो जा। उसके बाद से हम नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट रूल है कि वर्तमान अर्थ में होने वाले, तीसरा रूल देख लेंगे कि वर्तमान, तीसरा नहीं चौथा हो जाएगा, वर्तमान वर्तमान अर्थ में होने वाले कृत प्रत्यांत वर्तमान अर्थ में होने वाले कृत प्रत्यांत शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति प्रयोग की जाती है या विभक्ति होती है। उसके बाद से पांचवा रूल क्या कहता है, इसको साथ में देख लेते हैं कि अनादर अर्थ प्रकट करने के लिए, अनादर अर्थ प्रकट करने के लिए षष्ठी और सप्तमी, षष्ठी षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग होता है। दोनों विभक्तियों का प्रयोग होता है। देखिए हम बात कर लेंगे यहाँ पे कि वर्तमान अर्थ में होने वाले कृत प्रत्यांत शब्दों के योग में, कृत प्रत्यांत यानी प्रत्यय जब आप पढ़े होंगे, कृत प्रत्यय, लेप प्रत्यय, हड़ियुल प्रत्यय, तो ये बोल रहा है कि वर्तमान के अर्थ में यदि कृत प्रत्यांत का प्रयोग हो रहा हो तो शब्द, उस शब्दों के योग में क्या हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक, उसके बाद से पांचवा रूल कहता है कि अनादर अर्थ प्रकट करने वाले, अनादर अर्थ प्रकट करने के लिए यानी जो शब्द अनादर का भाव प्रकट कर रहा हो उस शब्द में क्या हो जाएगा, षष्ठी या सप्तमी दोनों विभक्ति हो जाएगी। यानी अनादर शब्द प्रकट करने वाले जो शब्द होगा उस शब्द में कौन सी षष्ठी या सप्तमी दोनों विभक्ति हो सकती है। तो इसी को ये रूल बता रहा है
कि वर्तमान के अर्थ में कृत प्रत्यय होने पर शब्दों के में षष्ठी विभक्ति होती है, और अनादर के अर्थ में अनादर का अर्थ प्रकट करने के लिए षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग होता है यदि अनादर का भाव हो तो। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सप्तमी विभक्ति का। और सप्तमी विभक्ति जो है सप्तमी विभक्ति इसको बोलते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण कारक अब अधिकरण कारक का मतलब है कि अधिकरण कारक का मतलब कि हमने बताया कि ये आधार से मतलब होता है। किससे मतलब होता है इसका? आधार से मतलब होता है में पर में पर होता है इसका चिन्ह में पर, यानी कि पर यानी टेबल पर जो पुस्तक रखी हो टेबल पर, यानी ये आधार को इंडिकेट करता है। में पर दोनों किसको इंडिकेट करता है? ये दोनों आधार को बताता है। किसको बताता है? आधार को बताता है। तो इसी बात को हम देखेंगे कि सप्तमी विभक्ति के दौरान अधिकरण कारक से संबंधित क्या क्या रूल है, ठीक है ना। तो इसको संस्कृत में कहा जाता है कि आधारो अधिकरण। एक मिनट। अधिकरणम अब इसकी परिभाषा हम देखेंगे तो आधार को ही क्या बोलते हैं? आधारो अधिकरणम, यानी आधार को अधिकरण कहते हैं। आधार को अधिकरण कहते हैं। उसके बाद से हम बात करते हैं कि अधिकरण उसे कहते हैं। परिभाषा इसे देख लेंगे कि अधिकरण अधिकरण उसे कहते हैं जो कर्ता और कर्म का आधार होता है। जो कर्ता और कर्म का आधार होता है। आधार होता है। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति यूज होती है। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति यूज होती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि एक रूल है तीसरा नंबर पे, हम देख लेंगे उस रूल को भी, कि कुशल तथा निपुण के शब्दों के योग में कुशल तथा निपुण शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है।
उसके बाद चौथा रूल है, देखेंगे हम कि साधु और असाधु शब्दों के प्रयोग में शब्दों के प्रयोग में सप्तमी विभक्ति होती है। सप्तमी विभक्ति होती है। देखिए, हम बात यहाँ करेंगे, पूरी बात समझ लेंगे हम पूरा अच्छी तरह से। हम तो यहाँ पे संस्कृत में परिभाषा के लिए सूत्र है कि आधारो अधिकरणम, आधारो अधिकरणम, यानी आधार को ही क्या बोलते हैं, आधार को ही अधिकरण कहते हैं। ठीक, आधार को अधिकरण कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखेंगे कि अधिकरण उसे कहते हैं, अधिकरण उसे कहते हैं जो कर्ता और कर्म का आधार होता है। कर्ता और क्या चीज, कर्म का आधार होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अधिकरण बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। अधिकरण में क्या होता है, तो सप्तमी विभक्ति होती है। रूल एक कहता है कि कुशल तथा निपुण, कुशल तथा निपुण शब्दों के योग में क्या होती है, तो सप्तमी विभक्ति यूज होती है। यानी कुशल शब्द दिया हो, निपुण दिया हो, उस कंडीशन में क्या होगा, सप्तमी विभक्ति होगी। साधु और असाधु, साधु और असाधु के शब्दों के प्रयोग में सप्तमी विभक्ति होती है। तो साधु और असाधु के शब्दों के प्रयोग में भी क्या सी विभक्ति होती है, तो सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक, अब उसके बाद से हम नेक्स्ट रूल की बात करेंगे कि नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, 5वें नंबर पर रूल नंबर 5वां के निर्धारण में देखिए, निर्धारण में समुदाय, समुदाय शब्द से षष्ठी विभक्ति देखिए, निर्धारण में यहाँ पर हम देखेंगे, 1 मिनट, निर्धारण में समुदाय शब्द में के अंतर्गत हम देखेंगे कि उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, निष्कृष्ट, निष्कृष्ट, और उसके बाद से एक शब्द होता है और जाति गुण क्रिया, जाति गुण क्रिया, यानी निर्धारण में, निर्धारण किसी चीज का कर रहे हैं, समुदाय शब्द है, उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट में अपर है, निकृष्ट में नीचे है, जाति गुण क्रिया, क्रिया में शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति होती है। सप्तमी विभक्ति, षष्ठी या सप्तमी विभक्ति दोनों होती है। उसके बाद से बात ये करेंगे 6वें नंबर पे, विश्वास तथा श्रद्धा अर्थ वाली धातुओं, ये रूल ये है कि विश्वास
तथा श्रद्धा अर्थ वाली धातुओं श्रद्धा अर्थ वाली धातुओं और शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति होती है। और लास्ट रूल एक और है 7वें नंबर पे कि भाव लक्षण के अंतर्गत एक क्रिया द्वारा दूसरी क्रिया बताने पर एक क्रिया द्वारा दूसरी क्रिया बताने पर पहले वाली क्रिया में क्रिया में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे में चंद्रमा के उदय होने पर तारे दिखाई देते हैं। तारे देखिए इस पूरे नियम का जो नियम यहाँ पे है इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो सप्तमी विभक्ति के अंतर्गत 5वां रूल है, ये कह रहा है कि निर्धारण में यानी किसी चीज का हम निर्धारण कर रहे हैं और वो निर्धारण किस प्रकार का है, वो सामुदायिक शब्द है और किसी समुदाय के बारे में बता रहा है। सामुदायिक शब्द हो जैसे में क्या हो, उत्कृष्ट हो, निकृष्ट हो, जाति हो, गुण के आधार पे या क्रिया के आधार पे हो निर्धारण किया जा रहा है। तो शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति, या तो षष्ठी हो जाएगी या तो सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक, तो यही 5वां रूल यही कह रहा है कि यदि किसी चीज का निर्धारण कर रहे हैं, किस आधार पे निर्धारण कर रहे हैं किसी समुदायिक शब्द का, जैसे उत्कृष्ट हो, निकृष्ट हो, जाति, गुण या क्रिया दिया हो, उस आधार पे उस शब्दों के योग में या तो षष्ठी विभक्ति हो सकती है या तो सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक, उसके बाद से 6वां रूल कहता है कि विश्वास तथा श्रद्धा अर्थ वाली धातुओं और शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति होती है। जो विश्वास तथा श्रद्धा के अर्थ वाली जो धातुएं होगी उन शब्दों के योग में कौन सा विभक्ति हो जा, तो सप्तमी विभक्ति हो जा। ठीक, उसके बाद से 7वां कहता है रूल कि भाव लक्षण यानी एक क्रिया द्वारा दूसरी क्रिया बताने पर पहले वाली क्रिया में सप्तमी विभक्ति होती है। यानी एक क्रिया द्वारा दूसरी क्रिया के बारे में बताया जाए, यानी एक क्रिया होने के बाद उस दूसरी क्रिया होती है और उस एक क्रिया होने के बाद दूसरी क्रिया बताने पर पहली वाली क्रिया में क्या हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति हो जाएगा। यानी एक क्रिया होने के बाद जब दूसरी क्रिया होती है तो जो पहली क्रिया हो चुकी रहती है उसमें क्या होता है, सप्तमी विभक्ति प्रयोग की जाती है। यानी कहने का मतलब फिर से समझ लीजिए
कि एक क्रिया हो चुकी है, एक क्रिया हो चुकी है, अब इसके आधार पर दूसरी क्रिया हो रही है। ठीक, दूसरी क्रिया हो रही है, इस पहली क्रिया जो हो चुकी है, जो पहली क्रिया हो चुकी है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो है सप्तमी विभक्ति यूज हो जाए, सप्तमी विभक्ति यूज हो जाए। तो पहली क्रिया में जो क्रिया पहले हो चुकी है उसमें क्या हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति का यूज हो जाए। ठीक ना, यानी कहने का मतलब देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है कि भाव लक्षण, यानी भाव क्या है कि एक क्रिया द्वारा दूसरी क्रिया बताने पर पहली वाली क्रिया में सप्तमी विभक्ति होती है। तो जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि चंद्रमा के उदय होने पर तारे दिखाई देते हैं, चंद्रमा के उदय होने पर तारे दिखाई देते हैं, अर्थात देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं चंद्रमा के उदय होने पर तारे दिखाई देते हैं, यानी ये चंद्रमा है, ये चंद्रमा है, और चंद्रमा के जैसे ही चंद्रमा उदय होता है तो हमें क्या दिखाई देते हैं, जैसे ही चंद्रमा उदय होता है तो हमें तारे दिखाई देते हैं। यानी एक क्रिया क्या होती है, चंद्रमा का उदय होना, यानी सबसे पहली क्रिया क्या होती है, चंद्रमा का उदय होना, और उसके बाद से दूसरी क्रिया क्या होती है कि चंद्रमा के उदय होने के बाद तारों का उदय होता है, यानी तारे दिखाई देते हैं। तो जो पहली क्रिया क्या, पहली वाली क्रिया, यानी पहली क्रिया क्या होती है कि चंद्रमा का उदय होता है, उसी चंद्रमा के उदय वाली जो क्रिया होगी उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो जाए, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो जाए। यही बात ये नियम कह रहा है, ये नियम यही कह रहा है कि एक क्रिया द्वारा दूसरी क्रिया बताने पर, एक क्रिया द्वारा दूसरी क्रिया बताने पर पहले वाली क्रिया में सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक, तो चंद्रमा के उदय होने पर तारे दिखाई देते हैं, चंद्रमा के उदय होने पर दूसरी क्रिया क्या हो रही है, तारे दिखाई देते हैं। ठीक, तो आज के वीडियो में हमने पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के बारे में पढ़ा। तो इस तरह हमने लगभग 80 से 90% संस्कृत विषय के बारे में अध्ययन किया है, और सभी वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं। आप लोग चाहेंगे तो 1 से 2 बार 3 बार रिवीजन कर सकते हैं वीडियो को देखकर, और हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप जितना बार इसे रिवीजन कर लेंगे तो आपको प्रश्नों को बनाने में अति कहने का मतलब कि अत्यंत ये सफलता मिलेगी, आपको अत्यंत सफलता मिलेगी प्रश्नों को बनाने में। तो आज हमने जो विभक्ति था, संपूर्ण विभक्ति के जो रूल थे, उसको हमने 3 वीडियो में थोड़ा छोटा पार्ट करके मैंने समाप्त किया हूँ। तो आज इस क्लास को यही समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की शुरुआत हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।